नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, नेम गुणनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट विकासशील देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी। यह विकासशील देशों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बना था जब शीत युद्ध विद्यमान था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ये इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहते हैं पंडित नेहरू जी ने इसमें रजिस्टर की भूमिका का निर्वाह किया था। साथियों, इसका हाल ही में 19वां सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, युगांडा पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। पूर्वी अफ्रीका का एक देश है और लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। यहीं पर फेमस विक्टोरिया झील है जो तंजानिया, केनिया और युगांडा तीनों को कहीं ना कहीं टच करती है। साथियों, इस 19वें सम्मेलन में क्या क्या प्रमुख बातें रही थी वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सम्मेलन जो आयोजित हुआ है ये 15 से 30 जनवरी 2024 में आयोजित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, इसमें दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है कि सोवेरी मुसेवेनी, ये जो युगांडा के राष्ट्रपति हैं, अब इसके ये प्रमुख बन गए हैं, चेयरपर्सन बन गए हैं। ये इसके प्रमुख बन गए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण आपके सामने पॉइंट है। इसके अलावा इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही, अब हम उन पर भी चर्चा मेरे दोस्तों करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस सम्मेलन में जो आपको दिखाई देती है वो है कि नेम के साथ साथ G77 का सम्मेलन भी आयोजित हुआ। अब ये G77 क्या है? G77 भी विकासशील देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी और इसमें 134 राष्ट्र सम्मिलित। कितने सम्मिलित हैं? 134 राष्ट्र, जबकि नेम में 120 सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हैं। नेम में 20 पर्यवेक्षक भी हैं और साथ में 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी नेम में भाग लेते हैं। यानी कि नेम बहुत ही बड़ा संगठन है जो दुनिया या विश्व राजनीति को प्रभावित करता है और आज इसका लक्ष्य भी वैश्विक न्याय की स्थापना करना है। ये वैश्विक न्याय के लिए आदर्शवादी नीतियां अपनाकर यूएनओ के अनुरूप आचरण करके पूरी विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो इस सम्मेलन में क्या क्या मुद्दे थे? तो पहली महत्वपूर्ण घटना G77 का शिखर सम्मेलन भी इसी दौरान आयोजित किया गया, यानी कि इसमें सभी लगभग विकासशील राष्ट्रों ने भाग लिया, पूरे तीसरे विश्व ने भाग लिया। ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथियों, दूसरी बात, इसमें इजराइल की निंदा की गई थी कि वो गाजा क्षेत्र में हमला क्यों करता है, गाजा क्षेत्र को फिलिस्तीन के खाली करे। साथियों, आप जानते हैं कि नेम गुणनिरपेक्ष आंदोलन शुरू से अरब इजराइल संघर्ष में अरब समर्थक नीति अपनाता है क्योंकि ये विकासशील देशों का संगठन है और अरब और फिलिस्तीन विकासशील देशों से संबंधित हैं, जबकि इजराइल विकसित देशों से। तीसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी आपके सामने होनी चाहिए, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। साथियों, इसमें पश्चिमीकरण का विरोध किया गया। इसका विरोध किया गया, पश्चिमीकरण का। पश्चिमीकरण का क्या विरोध किया गया वो भी मैं आपको समझाता हूं। आप जानते हैं युगांडा पहले यूके का उपनिवेश था। इस दौरान यहाँ पर पश्चिम का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा। पश्चिम के प्रभाव के साथ साथ यहाँ पर कुछ नवीन समस्याएं भी देखने को मिली, जैसे कहते हैं एलजीबीटी की। अभी एलजीबीटी क्या है? यानी कि लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जैसी समस्याएं। तो ये समस्याएं ज्यादा बढ़ने लगी। भाई होमोसेक्सुअल, समलैंगिक विवाह, ये सारी समस्याएं, इससे परिवार टूटने लगा, यहाँ की मूल संस्कृति छीन होने लगी। तो युगांडा ने इस पर रोक लगा दी। क्या लगा दी थी? रोक लगाने के बाद देखा कि वास्तव में पर तेजी से इसका ह्रास हुआ है, लोगों के विचारों में तेजी से परिवर्तन आया है। वो आज इसको समझने लगे कि ये मानवता के विपरीत है और प्रकृति के विपरीत है। तो विकासशील देशों ने कहा कि हमें ऐसी नीति का विरोध करना चाहिए। ये मानवता के विपरीत हैं, प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत हैं, नैतिकता के विपरीत हैं। अब भारत ने क्या किया इस सम्मेलन में वो भी हम जानेंगे।
साथियों, क्योंकि भारत तो नेम का संस्थापक देश नहीं, महत्वपूर्ण देश है जिसने नेम की स्थापना में शुरू से लेकर अंत तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि भारत का प्रतिनिधित्व इस बार किया हमारे माननीय विदेश मंत्री एम जयशंकर जी ने, और उन्होंने वहां जाकर पूरा स्पीच में हर छोटी बात को बहुत गंभीरता से कहा। पहला तो उन्होंने कहा कि भारत एक पृथ्वी एक परिवार में विश्वास करता है, एक पृथ्वी एक परिवार में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंब में विश्वास करता है, एक पृथ्वी एक परिवार, ये भारत का नारा था। एक पृथ्वी एक परिवार यानी कि वसुधैव कुटुंब। अभी भारत G20 का भी अध्यक्ष है। G20 विकासशील देशों का और विकसित देशों का संगठन है, उत्तर दक्षिण संवाद का प्रतीक है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें वर्तमान में 19 देश और 2 क्षेत्रीय आर्थिक संगठन सम्मिलित हैं, क्यू और AU, यानी कि कुल 21 मेंबर हैं। इसमें 21 सदस्य हैं, 19 तो देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन सम्मिलित हैं। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली सम्मेलन में 2023 में सम्मिलित करवाया था और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वास्तव में अफ्रीकी देशों के सामने भारत ने कहा, हम तो आपका हर जगह सम्मान करते हैं, हर जगह भागीदारी प्रदान करते हैं। हम अफ्रीका के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही कहीं ना कहीं संघर्ष रहते हैं, प्रयास रहते हैं और आज भी प्रयासरत। ये संदेश पूरी दुनिया को भारत ने दिया और भारत का जो जय जयकार है इस सम्मेलन में भी देखी गई। साथियों, आपको बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज़ कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी नवीन मुद्दा हो उससे हमें सूचित करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।